गरुड़ घंटी या नाग घंटी, जिस घंटी के ऊपर शेषनाग होते हैं या नंदी होते हैं या फिर गरुड़ जी होते हैं, आखिर इस घंटी के पीछे का औचित्य क्या है? यह घंटी होना क्यों आवश्यक है? बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे प्रश्न हैं बहुत सारे लोगों के पास, और मैं समझता हूँ शायद 99.99% लोग ऐसे हैं जिन्हें इस घंटी, गरुड़ घंटी, नंदी घंटी या फिर शेष घंटी के बारे में जानकारी नहीं है। तो आइए आज इस पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं। सामान्यतः हमारे घर के मंदिरों में या मंदिरों के अंदर घंटी जरूर मिलेगी, और घंटी वास्तव में एक महान ऊर्जा को पैदा करती है। आप समझिएगा, जैसे हम घंटी बजाते हैं, उससे निकलने वाली जो टंकार है वो बहुत पॉजिटिव आयंस पैदा करती है और वो हमें सकारात्मकता देती है। लेकिन आपने देखा होगा, घंटी बजी और धीमे धीमे घंटी की आवाज़ कम हो जाती है, लेकिन सिर्फ वो हमारे कानों तक बंद रहती है। लेकिन उसके अलावा घंटी की आवाज़ बहुत समय तक इस वायुमंडल में, हमारे वातावरण के आसपास गुंजा करती है। सामान्य तौर पे हम उसे नहीं सुन पाते, लेकिन वो गुंजा करती रहती है, और वो कई सारे बॉन्ड्स बनते हैं उसके, जो कि नेगेटिव एनर्जी को दूर करते हैं। एक घंटी का ये रीज़न होता है कि घंटी हमारे को हील करती है, हमारे अवचेतन मन को भी वो स्थिर करने का प्रयास करती है। इति घंटी एक। अब दूसरे दर्शन में हम लोग प्रवेश करेंगे। दूसरा दर्शन ये है, चलिए घंटी ये करती है, लेकिन घंटी में गरुड़ जी क्यों होते हैं, घंटी में नाग क्यों होते हैं, घंटी में जैसे आपने अभी कहा नंदी क्यों होते हैं? इस पर विचार जरूर करें। तो दर्शन ये आया कि परमात्मा ने जब ये विचार किया कि हर व्यक्ति मुझे पूज रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको वेद आते हैं, आपको पुराण आते हैं, आपको श्लोक आते हैं, आपको सारे धर्म ग्रंथों का ज्ञान है, या आपको संस्कृत आती है, नहीं आती है, हिंदी आती है, चालीसा आती है, कुछ आता है कि नहीं आता है। इस दोष को, अर्थात इस दोष को पूर्ण करने के लिए, या फिर इस भाव से कि कभी भी किसी की पूजा निरर्थक न जाए, अगर आप अपनी पूजा को सार्थक करना चाहते हैं और भगवान का विधिवत पूजन करना चाहते हैं शुद्ध मंत्रों के द्वारा, तो भगवान शेषावतार संपूर्ण वेद ज्ञान संपूर्ण है, नंदी भगवान संपूर्ण ज्ञान संपूर्ण उनके पास है, संपूर्ण है, और श्री गरुड़ जी वे भी समस्त ज्ञान के ज्ञाता हैं। तो जब हम गरुड़ घंटी बजाते हैं, तो गरुड़ जी की घंटी बजाने से, या शेष घंटी बजाने से, या नंदी घंटी बजाने से हमें भले ही कोई श्लोक ना आए, कोई पूजा ना आए, लेकिन उस पूजा को करने से, उस घंटी के द्वारा जब हम करते हैं, तो उनके द्वारा परमात्मा की वो सारी स्तुतियां कर ली जाती हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता। इसलिए आप और हम जब घंटी बजाते हैं, तो भले ही हमें कुछ नहीं आता, गरुड़ देवता, नंदी देवता, नाग देवता, ये अपनी ओर से, हमारी तरफ से, अपनी ओर से वो सारी पूजा, वो ऋचाएं, वो मंत्र भगवान को प्रेषित कर देते हैं और हमें पूर्ण पूजा का फल प्राप्त होता है। इसलिए आपके घर में घंटी होनी चाहिए और घंटी बजानी चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कई लोग पूजा करते हैं, पूजा करते में घंटी का पूजन नहीं करते। वो सिर्फ घंटी नहीं है, अगर उस पर गरुड़ आरूढ़ है, अगर उस पर नंदी आरूढ़ है, उस पर नागदेवता आरूढ़ है, तो घंटी शेषावतार, नंदी अवतार और गरुड़ा अवतार का दर्शन है, इसलिए उसका पूजन आवश्यक है। शास्त्रीय दर्शन है कि अगर घंटी का पूजन आपके यहाँ पूजन हो रहा है, घंटी का पूजन आपने नहीं किया है, तो आपकी पूजा मान्य नहीं होती है। ये दर्शन शास्त्रों में आता है।